अगर ना चाहते हुए भी मन में अश्लील विचार आते हैं तो बुद्ध की यह कहानी आपके विचारों को बदल सकती है। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत बुद्ध के सानिध्य भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षाटन के लिए भी भेजते थे, जहां से उनको भिक्षा मिलती थी। एक दिन भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्राविका यानी एक महिला भिक्षु शिष्या के घर पर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे कि ना जाने आज खाने में क्या मिलेगा। हमेशा महल में खाने के लिए अनगिनत स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो भी मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्राविका के घर पर जाकर भिक्षा के लिए याचना की। श्राविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्राविका जब अंदर गई थी तो भरत पुनः अपने प्रिय भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्राविका भोजन लेकर आई तो भरत आश्चर्यचकित रह गए। भरत अपने प्रिय भोजन को देखकर खुश हो गए। भरत भिक्षा ग्रहण करने लगे। भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि उनको हमेशा खाना खाने के बाद कुछ विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज उन्हें यहां से खाना ग्रहण करने के बाद धूप में चलकर वापस आश्रम पहुंचना है। भोजन हो जाने पर श्राविका ने भरत को कुछ समय विश्राम करने के लिए आग्रह किया। भरत पूर्ण खुश हो गए। सारी इच्छाओं की पूर्ति होते देख भरत इसको एक संयोग मानकर कुछ देर के लिए लेट गए। लेटते हुए भरत सोचने लगे कि आज तो सोने को मिल गया, लेकिन मेरे सर पर हमेशा के लिए छत का साया तो मिट गया है। जब भरत सोकर पुनः उठे तो श्राविका ने कहा कि आपको जब तक यहां पर रहना है आप यहां पर रह सकते हैं। अब भरत समझ गए कि ये कोई संयोग नहीं है, श्राविका जरूर मेरा मन पढ़ रही है। भरत खड़े हुए भरत ने श्राविका से पूछा, मुझे क्षमा कीजिए, पर क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? आप यह सब कैसे कर लेती हैं? श्राविका ने कहा, शुरू शुरू में मेरे लिए यह कठिन था, लेकिन मैंने खुद के विचारों को देखना शुरू किया। शुरू में मेरे विचारों की संख्या अनगिनत थी, पर मैंने अपना पूरा ध्यान उन विचारों पर केंद्रित किया। मैंने बिना पक्ष विपक्ष के अपने विचारों को देखना जारी रखा। धीरे धीरे मेरे विचारों की संख्या कम होती गई। मेरे सारे व्यर्थ विचार दूर होते गए। तब से मैं दूसरों के विचार पढ़ लेती हूं। यह सब सुनकर भरत घबरा गए। भरत ने श्राविका से आज्ञा ली और वहां से निकल पड़े। रास्ते में चलते हुए भरत अपने मन के विचारों का स्मरण करने लगे। भरत के मन में श्राविका के बारे में अश्लील विचार आए। श्राविका ने भरत के बारे में क्या सोचा होगा? भरत को खुद पर शर्म आ रही थी। भरत आश्रम पहुंचे। भरत ने बुद्ध से कहा कि अब से वह कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाएंगे। बुद्ध ने भरत को नीचे बैठाया और कहा, क्या हुआ? तुम मुझे अपनी व्यथा विस्तार से बताओ। भरत ने विस्तार से सारी बात बताई। भरत की बातों को सुनकर बुद्ध ने कहा कि आज से 7 दिनों के लिए श्राविका के घर पर भिक्षा के लिए तुम ही जाओगे, लेकिन तुमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कल तुम जाते हुए अपने मन को पूरे होश में रखना। तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं उन पर ध्यान केंद्रित करना। होशपूर्ण और जागृता के साथ ध्यान करना कि कौन सी वासना तुम्हारे भीतर उठ रही है। इन सभी का ध्यान करते हुए जाना और फिर मुझसे विचार विमर्श करना। अगले दिन भरत बुद्ध के बताए अनुसार पूरे मार्ग में अपने होश को जागृत रखते हुए चल रहा था। भिक्षु आज पूरी तरह से जगा हुआ था। जैसे जैसे श्राविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। भरत ने अपनी घबराहट को एक तरफ करते हुए बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया। जब भरत श्राविका के घर पर पहुंचा तो उसके दिमाग में केवल एक सन्नाटा था, जिसके भीतर कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, न कुछ अच्छा पाने की इच्छा थी। भिक्षु भरत ने भिक्षा ली, ग्रहण की और वहां से वापस निकल गया। आज भरत रास्ते में नाचते हुए आया। आज उसको जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उसने कभी महसूस नहीं किया। भरत ने आश्रम जाकर बुद्ध को प्रणाम किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपनों विचारों पर केवल ध्यान देने से आपके मन में उठने वाले गंदे और अश्लील विचार धीरे धीरे कम होने लगते हैं। नमो बुद्धाय।
दूसरा, जब आप कुछ दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे तो आपको अपनी नाक के आसपास कुछ सेंसेशन फील होने लगेगी, तो इसीलिए आपको पूरे शरीर में सेंस की जागरूकता जानने के लिए सांसों पर ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा आपको एक और काम करना है कि जब भी आप किसी चीज को देखें तो सबसे पहले अपने दिमाग से उसे चीज की पहचान हटा दें। जैसे कि बचपन से ही हमें यह बताया गया है कि यह कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये पेड़ है, ये गाय हैं, और इसी तरह हर चीज की जानकारी से हमारे दिमाग को प्रोग्राम कर दिया जाता है। अब 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से यह बात हटा दो कि यह कुत्ता है और फिर उसे देखें। क्या आपको पता है कि इस तरह से देखने से क्या होगा? आपका दिमाग यह समझने की कोशिश करने लगेगा कि अगर यह कुत्ता नहीं है तो फिर क्या है। इस तरह से देखने से आपकी जिज्ञासा और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। आप हर चीज को बहुत जिज्ञासा और ध्यान से देखने लगेंगे। हमें अक्सर बच्चों की तरह जिज्ञासु होने के लिए कहा जाता है, लेकिन कोई भी हमें यह नहीं बताता कि बच्चों की तरह जिज्ञासु कैसे बने। इसलिए बच्चे इतने जिज्ञासु इसलिए होते हैं क्योंकि उनका दिमाग हमारे दिमाग की तरह प्रोग्राम नहीं होता। उन्हें नहीं पता होता कि यह कुत्ता है, यह बिल्ली है, जब तक कि हम उन्हें इन सब चीजों के बारे में ना बता दें। इसलिए बच्चे हर चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं और उनका दिमाग अपने आसपास की हर चीज को समझने की कोशिश करता है। इसी तरह आपको भी सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आपको हर चीज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व भी करना है। मान लीजिए अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको उस बात को तुरंत अपने पुराने बिलीव सिस्टम से जज नहीं करना है कि आप सही है, वह गलत है या वो सही है, मैं गलत हूं। आपको बस ये देखना है कि क्या हो रहा है, और ऐसा आपको उठते बैठते चलते फिरते हर समय करना है। इसका मतलब है कि आपके शरीर की सेंसेशन से लेकर हर चीज का निरीक्षण करना है। और अगर आप इस तरह का नजरिया विकसित कर लेते हैं तो सबसे पहले आपकी हर चीज में जिज्ञासा बहुत बढ़ जाएगी, और दूसरा, आपका मन जीरो थॉट्स यानी थॉटलेस स्टेज की ओर बढ़ने लगेगा, क्योंकि एक समय में आप या तो किसी चीज का निरीक्षण कर सकते हैं या फिर उसके बारे में सोच सकता है। आप दोनों चीज एक साथ नहीं कर सकते। तीसरी बात जो आपके साथ घटित होगी वह यह है, आपकी ऑब्जेक्शन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर चीज में सच को देख पाएंगे, चाहे वह आपके इमोशन हो, दो लोगों के बीच की बातचीत हो या दुनिया की कोई भी चीज हो। आपको हर चीज में सच दिखाने लगेगा, और यही विपासना का सही मतलब है। किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप में देखना, इसको शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। आप विपासना को तभी समझ सकते हैं जब आप इसे अपने अनुभव में लेकर आएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें।